Hello students, I hope you all are good. Today we are going to discuss the new topic of SST, that is मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो नोमैडिक रहीं, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहीं, और कुछ ऐसी जो सेटल्ड होकर एक ही जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर गई। बेटा, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है सोसाइटी का, ठीक है, जिससे सोसाइटी बनती है। नंबर ऑफ किंगडम्स एंड ट्राइब्स रोज टू द मेडिवल पीरियड, ठीक है, एंड मेनी ट्राइब्स एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स वेल ऑल्सो। Many different occupations came into being during this time. तो जैसे जैसे सोसाइटी इस्टेब्लिश होती गई, डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी इस्टेब्लिश होते गए। फॉर एग्जाम्पल मैनी क्राफ्ट्समैन जो थे, उन्होंने क्या किया, पहले तो कारखाना थे, फिर उन्होंने क्या किया, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगे, जहाँ पे भी उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ मिलती थी, जहाँ पे भी उन्हें किसी राजा का सपोर्ट मिलता था। तो दे स्टार्टेड टू वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या हुआ, दिस हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ क्राफ्टमैन एट द सम प्लेसेस ऑल्सो। भाई मान लो यहाँ का क्राफ्ट है, वो यहीं नहीं रुके, वो घूम घूम के अलग अलग प्लेसेस पे जाते रहे, तो वो क्राफ्ट अलग अलग जगह पहुँचा, और इसी से क्राफ्ट टाउन भी डेवलप्ड हुए। तो इस तरीके से हम टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। एक जो होती है उसे हम कहते हैं हेट्रोजिनस सोसाइटी, और दूसरी टाइप ऑफ सोसाइटी जो होती है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस सोसाइटी। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट स्ट्रक्चर की, जो सोसाइटी में होती है आपकी हेट्रोजिनस सोसाइटी। हेट्रोजिनस मीन्स कंप्राइजिंग ऑफ हायरार्की ऑफ द पीपल, जो पहले से चला आ रहा है ना। लाइक आप देखो, हमारे जो धर्म में था पहले सोसाइटी में क्या था कि 4 वर्ण होते थे। सबसे टॉप पे ब्राह्मण, उसके बाद आपके क्षत्रिय, एंड देन वैश्य, और द लास्ट जो होती थी वर्कर क्लास, उसे हम शूद्रास कहते थे। आपको फोटोग्राफ में भी दिखाया हुआ है इस तरीके से। अर्लियर एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो पर्सन, ठीक है, जिस वर्ण से बिलोंग करता था वो उसी वर्ण का रहता था, फिर उसकी जितनी भी फैमिली है वो उसी वर्ण की रहेगी। यानी कि यू कैन नॉट चेंज द ऑक्यूपेशन, कि एक ब्राह्मण सोचे कि मैं क्षत्रिय बन जाऊँ, क्षत्रिय सोचे मैं वैश्य बन जाऊँ, और शूद्र सोचे कि मैं राजा बन जाऊँ। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये रिजिड होता गया। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, और वैश्य का बेटा वैश्य ही कहलाएगा, और शूद्र का शूद्र, और क्षत्रिय का क्षत्रिय ही कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हायरार्की सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सोसाइटी। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी आना शुरू हो गया on the basis of birth। हुआ क्या, in the caste system some caste were considered high and other were considered low। भैया धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो ब्राह्मण तो अपर क्लास हो गए, और शूद्रास धीरे धीरे उन्हें अनटचेबल्स में डालना शुरू कर दिया गया। सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि सोशल हायरार्की थी ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया, और इतना ज़्यादा इसमें था कि लोगों के अंदर आपस में ही एक दूसरे के लिए हीन भावना आने लगी। द पीपल ऑफ सो कॉल्ड हाई कास्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द पीपल ऑफ लो कास्ट। आप ये देखो बेटा, कास्ट वर द ऑक्यूपेशन बेस्ड, पहले वर्णा बेस्ड थी, अब ऑक्यूपेशन बेस्ड है। द कास्ट वर क्लोज्ड रैंक एक तरीके का था। ईच ऑफ देम हैड स्पेसिफिक कस्टम, हर एक का अपना एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, अपना लाइफ जीने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, मैरिज करने का अलग तरीका है, खाना खाने का अलग तरीका है, सोशल इंटरेक्शन करने का अलग तरीका है। अब क्या हुआ, कास्ट ने रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर दी कि भैया आप लोग एक दूसरे से इंटरमिंगल नहीं हो सकते, एक दूसरे से अलग ही रहें आप लोग। तो ये डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, और प्रैक्टिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लेड टू द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। यही कारण था, ये अनटचेबिलिटी धीरे धीरे फैलती गई, और वो इतनी ज़्यादा फैल गई कि आने वाले टाइम में इसके लिए तो फिर रिबेल्स भी होने शुरू हो गए, और जो अनटचेबल लोग थे उनकी कंडीशन डे बाय डे बेकार होती गई। सो हेट्रोजीनियस सोसाइटी जो हायरार्की पे डिपेंड थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका एक बहुत ही इविल रूप आप कह सकते हो वो रहा। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स वर्क टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी। बहुत सारे समाज सुधारक आ गए हैं, लाइक महात्मा गांधी हो गए, आपके ज्योतिबा फूले हो गए,
B.R. अम्बेडकर जी हो गए जिन्होंने ये कहा कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी शुड बी बैन, इट शुड बी पनिशेबल ऑफेंस। अब हम चलते हैं ट्राइबल एंड नॉमेड स्ट्रक्चर पे। एज अपोज टू द हेट्रोजीनियस सोसाइटी, अब आ रही है बारी होमोजीनियस सोसाइटी की, जिसमें आएंगे आपके ट्राइबल्स और नॉमेड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एक जगह सेटल तो हुए नहीं। ये जो मेंबर्स होते थे ना इस सोसाइटी के, दे एंजॉय इक्वल राइट्स ओवर द कम्युनिटी। यहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है कि इसका बेटा यही बनेगा, इंटरचेंज नहीं हो सकता, नहीं, यहाँ पे इक्वल राइट्स हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज पे। जितना भी फॉरेस्ट है सबका है भैया, सब यूटिलाइज करो, कोई अपर नहीं कोई लोअर नहीं। दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट व्हेन अ ग्रुप स्टिक टुगेदर फॉर कंसिडरेबल टाइम सम पीपल टेंड टू बिकम सुपीरियर। अब मान लो मैं एक जगह पे रह रहे हैं, ग्रुप है, अब उसमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो अपने आप को लीडर डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, पावर में आने की कोशिश करेगा। दिस हैपन व्हेन द ट्राइबल्स और नॉमेड ग्रुप्स दे ट्राई टू सेटल एट अ प्लेस। अब सम पीपल जो होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, वो चीफ बन जाते हैं। विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन होमोजीनियस कम्युनिटी टेंडेड टू ट्रांसफॉर्म अ हेट्रोजीनियस कम्युनिटी। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो एफिशिएंट है, कैपेबल है, वो हेड बन रहा है, ना कि हायरार्की सिस्टम है कि बेटा है फिर उसका बेटा है फिर उसका बेटा है। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो अपनी कैपेबिलिटी शो करेगा वो पावर में आएगा। तो पावर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इनटू द कम्युनिटी। तो ये क्या हो रहा है, आप हेट्रोजीनियस सोसाइटी से होमोजीनियस सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन की। आप ये देखोगे ना, मेनली आपका ये जो प्रोसेस है स्टेट फॉर्मेशन का, ये स्टार्ट हुआ था व्हेन होमोजीनियस कम्युनिटीज सेटल डाउन एट अ पर्टिकुलर प्लेस and they are having the quite contracted with each other, concentrated with each other. At first all members जो होते थे ग्रुप के, उनको क्या था, सबको इक्वल राइट्स मिलता था, इक्वल स्टेटस मिलता था। लेकिन जब सेटलमेंट होनी शुरू हो गई, कुछ लोग जो हैं फोर्स में आने शुरू हो गए, अपनी पावर में, लीडरशिप क्वालिटी में आने शुरू हो गए, अपने आप को लीडर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, तो भैया क्या होगा, फिर तो वो पावरफुल बन गए, एल्डरली पर्सन बन गए उस ग्रुप के। तो क्या होता था, वो कहता था भैया इस ग्रुप को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये पावर मेरी है, मुझे लोगों को गाइड करना है, डिसीजन अगर कोई लेना है तो उसमें मुझे डिस्कशन करना है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है उसे शॉर्ट आउट करना है, पनिश करना है अगर कोई गिल्टी है तो इस तरीके के डिफरेंट रोल में वो जो पर्सन होता था वो आ जाता था, जो अपने आप को लीडर डिक्लेयर कर देता था। सो एज द कम्युनिटी एक्सपेंड, मोर पीपल एज्यूम power and thus an entire powerful class came into the being. आप ये देखो, आपको दी हुई हैं कुछ कम्युनिटीज की फोटोग्राफ, नागास हैं, आपका गद्दीज हैं, गॉन्ड्स हैं, अहोम हैं। अब क्या होता था कि ये जो आपके चीफ होते थे, ये अपनी पूरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे। When all members of community move to a new place, अब इन्होंने डिसाइड किया अब हम नए प्लेस पे जाएंगे, they influence the local people। वहाँ जाएंगे तो ये अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को उनके साथ एक्सचेंज करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे और उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके ट्रेडिशन को भी सीखेंगे, दे लर्न और इंटरचेंज और एक्सचेंज विद ईच अदर। तो एक्सेप्ट करते हैं कुछ अपने कस्टम, कुछ उनके कस्टम, कुछ ट्रेडिशन। तो इस तरीके से कस्टम और ट्रेडिशन धीरे धीरे फैलते गए। इंडिया इज़ द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स। आप देखोगे हमारी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, आपकी सेंट्रल इंडिया, दक्कन, यहाँ पे आपको n नंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलेंगी। गद्दीज जो हैं हमारे, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। नागालैंड में आपको जो मिलेंगे नागास, ये आपको दिख रहा है। आपको खासीज मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, गॉन्ड्स मिलेंगे सेंट्रल इंडिया में, खोखर्स और आपके जो घक्कार्स हैं ये पंजाब में मिलेंगे, और ये अहोम कम्युनिटीज़ जो है ये आपको आसाम में मिलेगी। एंड मैनी मोर कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल, ऐसे बहुत सारी आपको रैकास कम्युनिटीज़ मिलती जाएंगी। सो प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन वेरीज फ्रॉम द ट्राइब टू ट्राइब। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कल्चर ऑफ द सेटलर्स, हाउ दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द प्लेसेस, है ना। आप एग्जाम्पल लेते हैं गोंड का, ठीक है। गोंड क्या था, बहुत बड़ी एरिया में फैले हुए थे। अब
उन्होंने एक मेजर रोल अदा किया है एक पॉलिटिकल सिस्टम में। उन्होंने एक छोटा राज्य ही बना दिया। इवन अहोम को भी अगर आप देखोगे ना तो इनका भी एक राज्य बन गया, इनके भी राजा बनने लग गए, इन्होंने भी अपने महल बनाए और इन्फ्लुएंस किया आसपास की लोकल कम्युनिटी को। तो ये आपकी होमोजीनियस सोसाइटी हो गई जहाँ पावर ट्रांसफ़र हो रही है, हायरार्की नहीं है। अब गॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, केस स्टडी आपको दी हुई है। गॉन्ड्स जो है सेंट्रल इंडिया, जो हिली एरिया है ना आपके, और फॉरेस्ट एरिया अपर नर्मदा वैली में, वहाँ की ये एक मेजर कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब जिस जिस रीजन में ये गॉन्ड रहते हैं, एंशियंट टाइम पे उस रीजन को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, यानी कि लैंड ऑफ गॉन्ड ट्राइब। ठीक है। अब सम ऑफ द वेल नोन ट्राइब जो गॉन्ड्स की थी, जिनको मतलब आगे दूसरा नाम दिया गया, दैट इज भील एंड संथाल। और ये दोनों ही बड़ी फेमस और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, हार्ड वर्किंग ट्राइब्स रही हैं। अब जो ये गॉन्ड्स से स्टार्टिंग में ये होमोजीनियस ग्रुप थे, ठीक है, यानी कि इक्वल शेयर फॉर एवरीवन, इक्वल पावर फॉर एवरीवन। लेकिन धीरे धीरे ये कंसंट्रेटेड होने लग गए, एक जगह पे रहना इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने अपना किंगडम बनाना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे इनमें भी हेट्रोजीनियस सोसाइटी, हायरार्की सिस्टम आ गया। हिस्ट्री ये कहती है कि गॉन्ड चीफली ऑक्यूपाइड द हिली और फॉरेस्टेड एरिया, या गांव वाली एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाइड किया था, फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी, झूम कल्टीवेशन ये ज़्यादा करते थे। झूम कल्टीवेशन वो होती है बेटा कि जैसे जंगल का एक छोटा सा पैच क्लियर किया, जला दिया, उस पर खेती की, फिर कुछ सालों बाद वो ज़मीन छोड़ दी रीग्रोथ के लिए और आगे चले गए, फिर एक छोटा सा पैच क्लियर कर दिया। तो इसे झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कहते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है कल्टीवेशन चलता था। प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन देखोगे, सो गॉन्ड की स्टेट फॉर्मेशन मेडिवल पीरियड में स्टार्ट हुई थी। बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज़ के रूप में ये उभरे थे और उन्होंने अपना किंगडम्स बनाने शुरू कर दिए थे। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू द सेवरल क्लैंस। बाद में क्या हुआ, इनमें आपस में डिवीजन हो गया अंडर अ राय और चीफ। तो इस तरीके से इन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम बनाने शुरू किए। फिर आप देखोगे वी फाइंड द रेफरेंस टू गॉन्ड, अगर आपको दिखेगा तो अकबरनामा जो बायोग्राफी थी ना अकबर की, उसमें भी गॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है। इट सेज दैट गरथा कटंगा, अ गॉन्ड किंगडम इन सेंट्रल इंडिया, वॉज वेरी कंप्राइजिंग, और इसमें 70,000 गांव आते थे। आप सोच लो कितना बड़ा किंगडम खड़ा कर दिया एक नोमैडिक ट्राइब ने। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ये गॉन्ड कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, और गॉन्ड कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई थी दैट इज़ रानी दुर्गावती। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस हु मैरिड विद अ गॉन्ड किंग नेम दलपत। इनसे शादी की थी, इसलिए गॉन्ड क्वीन कहलाई ये। इन्होंने जो है बहुत कहते हैं लड़ाई भी लड़ी है। एंड द किंग डाइड सर्वाइव्ड बाय अ 5-year-old सन। 5 साल का इनका बेटा था जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो रानी दुर्गावती को जो है मुगल की आर्मी को फेस करना पड़ा, और कहते हैं अपने बेटे को लिए दिए इन्होंने वो लड़ाई लड़ी अंत तक। आप आज भी जाओगे तो रानी दुर्गावती का आपको स्कल्पचर वहाँ पर मिलेगा। रिलीजन एंड सोशल सिस्टम की बात करें तो गॉन्ड्स प्रैक्टिस ट्राइबल रिचुअल, जो इनके होते थे उसी को ये प्रैक्टिस करते थे। एंड देन दे स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद एज ए राजपूत। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी हम तो राजपूत थे पहले, फिर हम ये जो है गॉन्ड उसमें आने शुरू हो गए। सो दे एम्ब्रेस्ड हिंदुइज्म, बिगेन टू वर्शिप हिंदू गॉड गॉडेसेस। अपने आप को ये मानते हैं कि हम हिंदुइज्म को स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम अगर हम देखते हैं गॉन्ड कम्युनिटी को तो कुछ मुस्लिम्स भी हैं उसमें और कुछ क्रिश्चियन लोग भी हैं। गॉन्ड कम्युनिटी डिवाइड हो गई सेवरल क्लैंस में, राय और चीफ में, एंड दे मैनी विद इन देयर रिस्पेक्टिव क्लैंस। पैट्रिकल सोसाइटी को अपनाते हैं, फादर साइड से ये चलते हैं। आज अगर आप देखोगे गॉन्ड जो है मेनली फॉरेस्ट और हिली एरिया के आसपास रहते हैं। अब इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो चुका है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है को इनको जो है इनका लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए। गॉन्ड के बाद जो दूसरी कम्युनिटी आती है आपकी दैट इज़ अहोम। अहोम को अगर आप देखोगे
तो ये उनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है स्टेट फॉर्मेशन करने का। उन्होंने अपने आप को सेटल किया गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के किनारे, ठीक है, छोटी ही टेरिटरी में उन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उनके साथ मिलकर उन्होंने किंगडम ही बना दिया, एक एफिशिएंट रूलर्स के रूप में वो उभरे। तो आप देखोगे जो नेम है ना आपका आसाम, ऐसा माना जाता है ये अहोम वर्ड से ही आया है। अहोम ये माना जाता है चाइना की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी माओशान, उनके ही ये ट्राइबल्स हैं जो यहाँ आके सेटल्ड हो गए 13th सेंचुरी में। इसके बाद धीरे धीरे अहोम जो है वो आगे बढ़ता गया। हिस्ट्री अगर आप देखोगे अहोम की तो देर अराइव्ड इन इंडिया इन 13th सेंचुरी। कामरूप जो आसाम अभी है ना उसको पहले कामरूप कहते थे, वहाँ पे आके सेटल हुए। उन्होंने वहाँ के लोकल रूलर्स को हराया, फिर अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, अपनी पावर को बढ़ाया और 3 सेंचुरी से ज़्यादा अहोम ने यहाँ पे शासन किया है। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं। डिस्क्राइबिंग अबाउट द पैलेस ऑफ द अहोम इन गढ़गांव, अ मुगल स्क्राइब, एक मुगल राइटर, स्क्राइब जो होते हैं ना जो नोट करते हैं, लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा था, द राजास ऑडियंस हॉल स्टैंड्स ऑन 66 पिलर, और हर एक पिलर 2 मीटर ऊंचाई पे होता था, 2 मीटर का राउंड होता था। विद द अबंडेंट डेकोरेटिव वुड, बहुत अच्छे से डेकोरेटिव किया जाता था, ब्रास मिरर होते थे, एंड द इंटायर पैलेस शाइन इन द सनलाइट, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ था। अब आप देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहोम रूलर जो थे उस समय के रुद्र सिंह थे, जिन्होंने 1696 से लेके 1714 यहाँ तक रूल ओवर किया था, और उन्होंने कारेंग घर जो है वो बनाया था। ये एक ऐसा पैलेस है, कहा जाता है विथ 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं, जिसे कहा जाता है ताला तल घर with the upper story, then कारेंघर, he linked the डिक्को रिवर with the कारेंघर, इस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था। Then सिप सिंह ruled अहोम किंगडम फ्रॉम 1718 टू 1744। इसके बाद बहुत सारे रूलर आए, अभी देख सकते हो बेटा, ये आपको दिया हुआ है ना, देवालय मंदिर दिया है, कारेंघर दिया है, ये अहोम्स ने बनाया है। नॉलेज विंडो में देखो, द ब्रिटिश डिफीटेड द बर्मीज एंड कैप्चर्ड आसाम, बर्मीज का कैप्चर हो गया था यानी म्यांमार वालों का, और बाद में ब्रिटिश ने उन्हें हराया और इसको अपने कैप्चर में ले लिया 1824-1825 में। रिलीजन और सोशल सिस्टम की बात करें तो मोस्टली अहोम जो थे वो हिंदुइज्म थे। फर्स्ट किंग जिन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया था दैट वाज शोंगमोंग, हु अडॉप्टेड द नेम ऑफ स्वर्ग नारायण, ये नाम रखा था उन्होंने अपना, क्योंकि हम कह रहे हैं ना अहोम मिलती जुलती है चाइनीज ट्राइब से, तो उस नाम से वो आए स्वर्ग नारायण नाम से। देन दे ऑल्सो अबंडेंट देयर ओन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, और धीरे धीरे उन्होंने अहोम डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। एज द अहोम मिंगल्ड विद द लोकल पॉपुलेशन, तो उन्होंने काली पूजा हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, इस तरीके के फेस्टिवल्स और ओकेजन्स को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, और आज अहोम डायनेस्टी आपको इसे ग्रेट लेवल पे सेलिब्रेट करते हुए दिखेगी, आपको हिंदू एसेंस उसमें नज़र आएगा। नॉलेज विंडो पे चलते हैं बेटा। द होम एड हर प्रोफाउंड हिस्टोरिकल सेंस as they have kept the record from ancient time known as बुरांजीज, यानी कि इन्होंने अभी भी अपने रिकॉर्ड्स को, जो एंशियंट रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें संभाल के रखा है, जिसे कहा जाता है बुरांजीज। चलो जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इन द मेडिवल पीरियड गेव राइज टू 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी, एक हेट्रोजिनस और दूसरी होमोजेनियस। हिंदू सोसाइटी में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर वर्ण में जो है क्या हुआ, डिवीजन हुआ कास्ट को लेकर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत तेजी से फैला। देन आपका द लोअर कास्ट इन द सोसाइटी वर ट्रीटेड एज अनटचेबल विद द पासेज ऑफ टाइम। ट्राइबल्स जो थे वो होमोजीनियस सोसाइटी का पार्ट थे, इक्वल शेयर करते थे इनिशियली सारे रिसोर्सेज को। गोंड जो हैं गोंडवाना रीजन में रहते थे, सेंट्रल इंडिया में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अहोम जो थे वो लिमिटेड टेरिटरी, जो आपका प्रेजेंट डे आसाम है, वहाँ पे इन्होंने रूल ओवर किया था। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। नाउ इट्स योर टर्न, डू द एक्सरसाइज केयरफुली।